देखिए बेटा, इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि एक बैग है, जिस बैग में हमारे पास 4 रेड बॉल्स हैं। एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं। फिर ही हमारे पास इस बैग में फिर ही हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं और 5 हमारे पास ब्लैक बॉल। सही है, ये आपके पास कंडीशन है। अब करना क्या आपने यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है कि 3 बॉलें सिलेक्ट हुई हैं, 3 बॉलें रैंडमली सिलेक्ट हुई हैं। जब भी याद रख लें, सवाल में आपके पास कंडीशन आ जाए ना कि यहाँ पे 3 बॉल सिलेक्ट हुई हैं, दैट मीन्स सिलेक्ट होना मतलब प्रोबेबिलिटी का टूल है कॉम्बिनेशन। ये जो लिखा हुआ है ना सिलेक्ट होना, सिलेक्ट का मतलब होता है आप प्रोबेबिलिटी के 2 तरह के टूल होते हैं, उसमें से एक टूल यूज करोगे। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का एक टूल होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मली एनसीआर। प्रोबेबिलिटी का एक टूल है जिसको हम नॉर्मली इन शॉर्ट एनसीआर लिखते हैं, फुल फॉर्म में इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी का एक टूल है कॉम्बिनेशन, जिसको हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब सवाल ये होता है, बच्चा ये पूछता है सर हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन का टूल यूज करना है। तो सुने बेटा, उसका तरीका ये होता है, जब भी कोई चीज प्रोबेबिलिटी में सिलेक्ट की जाती है, ड्रॉ की जाती है, पिक की जाती है, चूज की जाती है, इसका मतलब वहां पे कॉम्बिनेशन का टूल यूज होता है। और जब भी किसी चीज को अरेंज करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर परमुटेशन का टूल यूज करते हैं। अभी हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन को मालूम करना है, सही है बेटा, तो कॉम्बिनेशन का टूल इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, अपने पास फॉर्मूला नोट करें जरा। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, अपने पास सब बच्चे ये फॉर्मूला नोट कर लें ताकि इस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला नोट कर ले, मैं मिटा दूंगा फिर। फॉर्मूला क्या है, NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। आपने इस फॉर्मूले के लिए एक बात याद रखनी है, सब बच्चों ने इस फॉर्मूले के लिए एक बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास सिंबल लिखा हुआ है ना, दिस सिंबल इज कॉल्ड दिस सिंबल इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इस सिंबल को फैक्टोरियल पढ़ते हैं। सही बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। ये जो सिंबल हमारे पास मेंशन है, इस सिंबल को हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ये बेटा फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लेट्स सपोज आप 2 बातें और भी याद रखिएगा। कहीं भी कभी 0 फैक्टोरियल आए, वो 1 के बराबर होगा। कहीं भी 1 फैक्टोरियल आए, 1 के बराबर होगा। सही है बेटा, कॉम्बिनेशन में या फैक्टोरियल में जब भी आपके पास नीचे आ जाए 0 या फिर 1 फैक्टोरियल, तो वो 1 के बराबर होगा। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, कभी भी अगर हम कॉम्बिनेशन का टूल यूज करें, लेट्स सपोज आप यूज कर रहे हो 4C, नीचे आ रहा है 1, नीचे अगर 1 आ जाए कभी भी, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर और फॉर्मूला ये दोनों कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, जब भी नीचे 1 आ जाएगा तो ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा। ये 4 है तो 4 ही रहेगा। इससे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5C1, तो ये आ जाएगा 5। कहीं पे लिखा हुआ है 10C1, तो ये क्या आ जाएगा 10। यानी कि जब भी नीचे 1 आ जाए तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में हमेशा ऊपर वाला नंबर ही आंसर होगा आपका। ये आपको बात याद रखनी है, सही है बेटा। अब ये फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब बच्चों को, जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, उन बच्चों को मसाइल 2 तरह के होंगे। अब 2 तरह के मसाइल क्या है, एक तो मसला ये है कि जो फैक्टोरियल है सॉल्व कैसे होता है।
लेट्स सपोज 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल सॉल्व करने का तरीका ये होता है फैक्टोरियल को कि इसको प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 से पहले क्या आता है? 3, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से अगर 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। यानी कि आपके पास फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका क्या है? प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन एक और बात याद रखनी है, लेट्स सपोज ऊपर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, नीचे भी लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसिल। तो सेम फैक्टोरियल आपस में सेम फैक्टोरियल से कैंसिल भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। इसी तरह से आखिरी एक और बात कि अगर लेट्स सपोज मैं 10 फैक्टोरियल सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करना शुरू किया 10, 9, 8, अब मैं चाह रहा हूँ 7 से आगे ना जाऊं, 7 पे रोक दूं। कहीं पे अगर आपने अपने फैक्टोरियल को स्टॉप करना होगा तो वहां पे फैक्टोरियल का सिंबल लगाना पड़ता है। कहीं पे अगर फैक्टोरियल को स्टॉप करेंगे तो वहां पे आपको फैक्टोरियल का सिंबल लगाना पड़ता है। अब सवाल ये होता है कहाँ स्टॉप करेंगे? अगर इन केस नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ होता, नीचे आपके पास ब्रैकेट में ये जो n माइनस आर है, लेट सपोज ये होता 10 - 3, तो 10 - 3 कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आप इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हो फैक्टोरियल में, ये भी याद रखना है। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर फॉर्मेट से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने फॉर्मूले तो इसके लिख ही लिए हैं, देखते हैं जरा इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन में आपको बोला क्या गया है? आपको बोला ये गया है यहाँ पे फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। आपको कल बता दी थी एक बात, प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और आप ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो फॉर्मूला है Na/Ns। बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NB/Ns। यानी कि जो Ns है नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। Ns जो है सैंपल स्पेस, ये एक ही बार फाइंड होगा। और Ns सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स आपके कभी भी चेंज नहीं होते, टोटल आउटकम्स आपके सवाल में सेम रहेंगे। अब देखिए टोटल आउटकम्स होते क्या? टोटल आउटकम्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने एक बैग में कितनी बॉल की जिक्र किया? एक बैग में मेरे पास 4 तरह की रेड बॉल्स हैं, 3 तरह की ग्रीन बॉल्स हैं, और 5 तरह की ब्लैक बॉल्स हैं। अगर देखा जाए सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस हमेशा टोटल में से निकलता है। याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था एक दफा कार्ड्स का, कि टोटल 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड में से आपने एक कार्ड अगर सिलेक्ट किया तो 52 हमारे पास क्या है, टोटल में से कैलकुलेट होगा। इसी तरह यहाँ पे जो एक बैग में बॉलें हैं वो 4 रेड हैं, 3 ग्रीन है, टोटल 7 हो गई। 7 और 5 ब्लैक हैं, तो ये टोटल 12 बॉल हो गई। दैट मीन्स कि जब आप सैंपल स्पेस फाइंड करोगे वो 12 बॉल में से फाइंड करोगे। अब सवाल ये होता है, फॉर्मूले में आपने एक चीज नोट करी थी, फॉर्मूले में था NCR। जो N है हमारे पास, ये है टोटल, और R क्या है? जितनी सिलेक्ट हो रही हैं। तो टोटल हमारे पास 4 रेड हैं, 3 ग्रीन हैं, और 5 ब्लैक हैं, ये हो गई 12 बॉल्स। तो NCR क्या बनेगा? 12। C का मतलब कॉम्बिनेशन, कितनी सिलेक्ट हो रही हैं? 3 बॉल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, तो ये हो गया 12C3। तो सैंपल स्पेस के लिए आपने याद रखना है कि टोटल जो बॉल्स हैं वो ऊपर, और जितनी सिलेक्ट हो रही हैं वो नीचे, यानी कि N आपके पास ये है, R आपके पास ये है। ये काम आप लोगों ने करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। जब फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वैसे ही लेंथी होते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग काइंडली मेरी हेल्प कीजिएगा कैलकुलेशन में। सोल्यूशन, पहले आपने NS फाइंड करना है। फिर हम फाइंड करेंगे NS। NS फाइंड करने के लिए टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं, इसमें से हमने कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 3।
12C3 कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हमारे पास आ गया 12C3 कॉम्बिनेशन का सिंबल। ऊपर आएगा हमारे पास, यहाँ पे ऊपर आएगा ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला पुट करते हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए बेटा। n मेरे पास सवाल में कितना है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r मेरे पास सवाल में कितना है 3, जितनी बॉल सिलेक्ट हो रही है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n माइनस r यानी कि 12 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब क्या करना है आपने यहाँ पे 12 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 12 फैक्टोरियल का मतलब है इसको प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई करना। 12, 11, 10। लेकिन एक और चीज मैंने आपको समझाई थी कि अगर नीचे ब्रैकेट में देखें, नीचे ब्रैकेट में क्या आ रहा है 12 माइनस 3 कितना आएगा 9। दैट मीन्स कि ऊपर वाले को हम 9 पे स्टॉप कर देते हैं तो नीचे वाले 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आपने थोड़ा सा शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन में बचत हो जाए। यहाँ पे हम इसी तरह करेंगे। 12 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया। इसी तरह से डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल क्या है हमारे पास 3 है, इसको सॉल्व कर लें। 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 3 कितना आ रहा है 9 और बाहर क्या है फैक्टोरियल। आपस में 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। ये समझिएगा जरा ये वाला स्टेप। 9 से 9 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10 कैंसिल, 3 1 3 3 4 12 कैंसिल हो गए। नीचे आ गए 1 1। और जब भी याद रखिएगा नीचे 1 1 आ जाए इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऊपर वाले जो नंबर रिमेनिंग बचे हैं वो आपका आंसर है। तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा, आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा एनएस का, वो आ जाएगा मेरे ख्याल में, मल्टीप्लाई करें जरा आप जरा। 4 11 जा 44, 44 5 जा और 220। मैच कीजिए बेटा, आंसर आपका 220 आ रहा है। जी बेटा अब्दुल हमीद आंसर बताइए मुझे आप। मैच कीजिए बेटा, आंसर यही है। एनएस का आंसर देखें 220 आ रहा है आप लोगों का। एनएस का आंसर 220 आ रहा है। ओके बेटा सभी, थैंक यू वेरी मच। नाउ यू हैव टू फाइंड। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब आप लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व करना है जिसको हम एन ए कह रहे हैं। अब देखिए बेटा एन ए सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एन ए, एन ए को सॉल्व करने के लिए आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक ही पार्ट में दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक रेड का और एक ग्रीन का। अब एनएस के लिए टोटल बॉल्स देखते हैं, लेकिन एन ए एन बी इनके लिए टोटल को नहीं देखा जाता। इनमें अगर वो बात कर रहा है रेड की तो आपने रेड के टोटल देखने हैं, बात कर रहा है वो ग्रीन की तो आपने ग्रीन के टोटल देखने हैं। ओवरऑल टोटल नहीं देखना आपने, उसमें ब्लैक वगैरह नहीं देखेंगे आप। अब रेड की बात हो रही तो रेड की टोटल देखें। रेड टोटल कितने हैं मेरे पास 4 है, यहाँ पे रेड टोटल 4 है। तो जाहिर सी बात है रेड का कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे एनसीआर यानी कि ये 4 रेड हैं, जिसमें से कितनी रेड सिलेक्ट हो रही है सवाल में देखें 2 रेड की बात कर रहा है। टोटल 4 रेड है ऊपर, इसमें से 2 रेड सिलेक्ट होंगी तो बनेगा 4C2। दूसरी बात, जो दूसरी वैल्यू है वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है। मल्टीप्लाई करवानी याद रखना, जो साथ में कॉम्बिनेशन इसके है वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्रीन बॉल। 1 ग्रीन बॉल का मतलब आपका एक ग्रीन बॉल है, टोटल ग्रीन बॉल कितनी है 3। इसका मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा 3C1, 3
C1। और याद रखिएगा जब भी नीचे 1 आ जाए तो आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर 3C1 का 3 लिखोगे। सही है बेटा, बाकी तमाम कंडीशन में आपने सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखें, फॉर्मूला अभी लिखवाया था, ऊपर आता है n, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे आता है r, r कितना है 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आएगा n माइनस आर यानी कि 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। सॉल्व करें इसको, तो 4 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 4 3 2 पे स्टॉप कर दूंगा मैं इसको, क्योंकि नीचे वाला भी मेरे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 2 2 आएगा। 2 फैक्टोरियल सॉल्व कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 आ गया 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अगर 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2 3 2 3 6। तो मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे ये इसका 6 है। लेकिन एक और चीज का ख्याल करना है, आगे मेरे पास ये ब्रैकेट भी है, ये 3C1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3C1 भी सॉल्व किया ना हमने आगे, आगे 3C1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय आगे लिखा हुआ है 3, तो 2 3 6 3 18 आंसर आ जाएगा मेरा, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर जो है 18 हो जाएगा। आप लोग चाहे तो कैलकुलेटर से अपना आंसर मैच भी कर सकते हैं। देखिए एक बार वेरीफाई करें, आपका एनए का आंसर 18 आ रहा है, एनए का आंसर 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखिए 4C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1 कितना आता है, 18 आ रहा है। एनए आ चुका है, नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब पी मालूम करना है, पी ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ये फॉर्मूला आ गया। हाँ भाई, एन ए कितना है 18 डिवाइडेड बाय एन एस कितना है 220। कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए और फ्रैक्शन में आंसर बताएं कितना आ रहा है बेटा, बताइए। 18 डिवाइड बाय 220 करें, कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए और मुझे फ्रैक्शन में आंसर बताइएगा, आंसर फ्रैक्शन में बताइए कितना आ रहा है। 18 डिवाइड बाय 220, जल्दी बताइए बेटा। 9/44, 9/44 आ रहा है, कितना आ रहा है 18 डिवाइड बाय, हाँ सही आप सही बता रहे, 18 डिवाइड बाय 220, 9 डिवाइड बाय 110, सही है बेटा। ये आ चुका है पी ए का आंसर। नाउ यू विल फाइंड, और पी बी फाइंड करोगे। पी बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसके लिए आपको पहले तो सेकंड पार्ट का एन बी निकालना होगा। सेकंड पार्ट का एन बी निकालने के लिए आपने देखना है कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 ब्लैक होनी चाहिए और 1 रेड होनी चाहिए। 2 ब्लैक का मतलब 5 ब्लैक, टोटल ब्लैक कितनी है 5। 5 ब्लैक में से आपने 2 ब्लैक सेलेक्ट करनी है, इसी तरह से 4 रेड में से एक रेड, यानी कि 5C2 और 4C1 कॉम्बिनेशन बनेगा। 5C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1, ये हमारे पास आ चुका है कॉम्बिनेशन का सिंबल। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 5C2 का मतलब फॉर्मूला
5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4c1 क्या आएगा, 4c1 4 ही आएगा। तो सॉल्व कर लें, 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 पे सॉल्व कर रहा हूँ कि नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है 5 माइनस 2 3, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय अलग से क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ तक करने के बाद आप देखें, आप लोग अगर सॉल्व करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, कैंसिलेशन करने के बाद 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल, बचा क्या 5 2 10, और 10 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 40 आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकालना है वो हमारे पास आ रहा है 5 4 20, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 20 डिवाइड बाई 2 10, 10 और 10 4 40, ये आ गया 40 एन बी का आंसर। एन बी आ जाने के बाद आप पी बी निकाल सकते हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पी बी इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। हाँ, ये फॉर्मूला एन बी कितना है 40 डिवाइड बाय एन एस कितना है 220। कैलकुलेटर में करके बताएं जरा, 40 डिवाइड बाय 220 कितना आता है, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 11 22, 2 अपॉन 11, देखिए ये आ रहा है आंसर, मैच कीजिए बेटे शाबाश, आंसर मैच कीजिए, देखिए यही आ रहा है 2 अपॉन 11, शाबाश वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में किसी बच्चे ने एब्सेंट नहीं होना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आपसे एक फाइल शेयर करूंगा एमसीक्यूज की, और नेक्स्ट क्लास में हमने बेशुमार एमसीक्यूज करने हैं, मतलब आप समझ लें एमसीक्यूज का जो पहाड़ है मैं आप पे डालने वाला हूँ, और अब एमसीक्यूज पे हमने इंशाल्लाह मेन फोकस एमसीक्यूज पे करना है। सही है बेटा, तो कोशिश ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को जितना कीमती बना सकते हैं बनाएं, और थ्रू एमसीक्यूज 25%, 25 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि 50% आपके एक पेपर में, वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मई के महीने में और इससे पहले पहले हम खत्म कर लें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार करें वो एमसीक्यूज। इंशाल्लाह आप फाइल दिखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी देख के कि तमाम जगहों से लमसम जमा करके आपके एमसीक्यू तैयार किए गए हैं। उसके अलावा आपका एक छोटा सा गैस पेपर भी बनाया गया है मैथ्स के लिए और स्टैट्स के लिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप लोग अपनी तैयारी भी कर सको। ठीक है बेटा, तो आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ आप लोग को, इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही जाएगी। बाकी हर बच्चे ने जो है कोशिश करनी है कि वो बच्चा उसकी हार्ड कॉपी भी आप लोग बनाएं, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो वो आपकी कोचिंग में इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप अपने कोचिंग से पिक कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा। अरे सर, हमारी हमारी जिम्मेदारी है, मेहरबानी नहीं है शब्बीर भाई, है जिम्मेदारी है। अच्छा जी, इसके बाद देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, कह रहा है वो कि वन ऑफ ईच कलर। वन ऑफ ईच कलर का मतलब क्या है कि हर 3 बॉलें जो सिलेक्ट हुई हैं उसमें तीनों में एक ही कलर हो, यानी एक रेड, एक ग्रीन और एक रेड। तो उसके लिए आपने सबकी कॉम्बिनेशन एक एक बनानी है। 4 रेड है तो 4c1, 3 ग्रीन है तो 3c1, और 5 ब्लैक है तो 5c1, यानी तीनों का एक एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 4c1 3c1 5c1। यहाँ पे आप क्या करोगे, एनसी इज इक्वल्स टू, पहले आएगा 4c1 मल्टीप्लाई बाय 3c1 मल्टीप्लाई बाय 5c1। ये वर्ड आ गया। अब देखिए नीचे जब भी वन आए, मैंने कहा था आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी नीचे वन आए तो आपका आंसर एज इट इज सेम रहता है, यानी कि 4c1 है तो 4 ही रहेगा, 3c1 है 3 रहेगा,
5C1 है तो 5 ही रहेगा। तो ओवरऑल आंसर आप जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा NC इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 12 5 जा 4 3 5, 12 5 जा 60, ये आ गया 60। नाउ यू हैव टू फाइंड द PC, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ C मालूम करनी है। PC इज इक्वल्स टू NC डिवाइडेड बाय NS, ये आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे NC की वैल्यू 60 है डिवाइडेड बाय NS की वैल्यू 220 है। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 3 6 2 11 3 अपॉन 11 आंसर आ रहा है। देखें बेटा एक बार मैच करें कैलकुलेटर में, देखिए आपका आंसर 3 अपॉन 11 आ रहा है। अब बेटा मैच कीजिए अपना आंसर, देखें 3 डिवाइड बाय 11 आ रहा है या नहीं आ रहा। 60 बेटा आंसर नहीं है, फहद ये हमारे पास NC की वैल्यू है। आंसर निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जो कि NC अपॉन NS है, और वो 60 अपॉन 220 करने के बाद 3 अपॉन 11 आंसर आ रहा है। कोई बच्चा पॉइंट में लिखना चाहे पॉइंट में भी लिख सकता है, चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। बेटा अब्दुल अब्दुल हमीद, मैं आपको फाइल जो है ना सेंड कर दूंगा, जो कल टॉपिक पढ़ाया था ना, आप बेफिक्र हो जाओ। कल वाले टॉपिक की फाइल और रिकॉर्डिंग दोनों सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अच्छा आपका एक काम क्या है, आप अपना असाइनमेंट लिखिए। आपका असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने, 1 मिनट रह गया बस क्लास ऑफ होने में, आप अपना असाइनमेंट लिख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि इस बार 10 ईयर पे फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ मॉडल पेपर पे फोकस है बच्चों का। बेटा 10 ईयर के अंदर, 10 ईयर में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रोबेबिलिटी वाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स, कॉइन्स एंड डाइस। इनके सवाल आपने प्रोबेबिलिटी में 10 ईयर में छानने हैं, यानी कि सर्च करने हैं, ढूंढने हैं, निकाल के सॉल्व करने हैं। जिस सवाल में मसला आए मुझसे पूछ लो। ये आपका पूरे वीक का टास्क है, आपने इस पूरे वीक में बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, कॉइन की, डाइस की सवाल निकालने हैं, सर्च करने हैं, ढूंढने हैं। जो मसला आ रहा है, जो मसला आ रहा है वो आप मार्क कर लें, मुझे दिखाइए कि सर ये मुझसे नहीं हो रहा है या मुझे नहीं आ रहा, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो ये पूरे हफ्ते का आपके लिए एक टास्क है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक अभी पहले से नहीं पढ़ा हुआ था, अभी पढ़ा है रिसेंटली, वो सिर्फ बॉल वाले सॉल्व करेंगे, या जो उनसे हो रहे हैं सिर्फ वो सॉल्व करें। आपको फिर पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सही है बेटा, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और MCQ की फाइल मैं आपको पहले ही भेज दूंगा। सही है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग बहुत सारा। अल्लाह हाफिज, फ़ी अमान अल्लाह।